आदिवासी बनने गए थे, वहाँ तो वनवासी बना के भेजा इन लोगों को। लेकिन बहुत सारे आदिवासी वहाँ तो समागम में शामिल भी हुए थे, तो उनको क्या पता नहीं है? आदिवासी नहीं, बीजेपी और आरएसएस के एजेंट लोग शामिल हुए थे। जो चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे वो शामिल हुए थे। एक बार भी अमित शाह वहाँ पे डिलीट लिस्टिंग का नाम लिया, बल्कि आदिवासियों को वनवासी बना के यहाँ भेजा है। राजस्थान के एजेंट हैं तो कठमुल्ली हैं तो जोलीन है, यही सब बोलेंगे। 24 तारीख को दिल्ली में डिलिस्टिंग को लेके सभा बुलाई गई थी। वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा आदिवासियों को वनवासी कहा गया और उसी को लेके झारखंड के आदिवासियों और पूरे देश के आदिवासियों में एक आक्रोश का माहौल है। जो दर्शना जी, आदिवासी तो हमेशा वन में ही रहे हैं, तो वनवासी करने से क्या समस्या है? देखिए, आदिवासी वनवासी सब बीजेपी आरएसएस का जुमला है, ठीक है। सरना ईसाई तो सिर्फ एक बहाना है, ठीक है। असली मुद्दा तो ये है कि आदिवासियों का आरक्षण इन लोगों को छीनना है, और जो ये काम बीजेपी आरएसएस काफ़ी दिनों से करती आ रही है, तभी तो हम आदिवासियों को वनवासी बता रही है, जो कि हम है नहीं वनवासी। तो आदिवासी तो भगवान श्री राम थे, जो कि वन में आए थे निवास करने। तो वनवासी और आदिवासी डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा बताइए। देखिए, वनवासी का दैट मीन्स ये लोग ये बताना चाह रहे हैं, वनवासी बताकर हम लोगों को जल जंगल जमीन से हटाना चाहते हैं, और वहाँ ये विकास के नाम से माइनिंग करना चाहते हैं अडानी जी लोग, ठीक है। मतलब जो जमीन है उसमें माइनिंग होगा। और ज़्यादातर ये सिर्फ उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा है, और जहाँ मिनरल्स ज़्यादा है उस ज़मीन पर आदिवासी रहते हैं। तो इनको वनवासी बताकर वहाँ से हटा दो, और फिर वहाँ से हटाने के बाद वहाँ जितने मिनरल्स हैं उनको ये गलत तरीके से अडानी को दे देंगे निकालने के लिए, और आदिवासियों को कहीं और विस्थापन कर देंगे। अब विस्थापन के नाम पे उनको घर से बेघर कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे आदिवासी वहाँ तो समागम में शामिल भी हुए थे, तो उनको क्या पता नहीं है? आदिवासी नहीं, बीजेपी और आरएसएस के एजेंट लोग शामिल हुए थे। जो चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे वो शामिल हुए थे। आदिवासी कहाँ शामिल हुए हैं? आदिवासी बनने गए थे, वहाँ तो वनवासी बना के भेजा इन लोगों को। डिलीट लिस्टिंग जैसे मुद्दे पे इतना बोल रहे थे, एक बार भी अमित शाह वहाँ पे डिलीट लिस्टिंग का नाम लिया, बल्कि आदिवासियों को वनवासी बना के यहाँ भेजा है रांची। उनका तो कहना है कि आदिवासियों हक और अधिकार मोदी सरकार दे रही है। अच्छा, कब से? पहले मोदी सरकार 12 साल से हिंदू खतरे में, उसको नहीं निकाल पा रही है। पहले उसको बोलिए कि 12 साल से जो हिंदू खतरे में उसको निकाले बाहर, उसके बाद आदिवासियों का चिंता करना छोड़ दे। आदिवासी भारत का प्रथम मालिक है, मूल मालिक है, जिसने हमारे ट्राइबल्स फ्रीडम फाइटर है, उन लोगों ने भारत को आज़ाद किया है। अब हमारा जो घर का लड़ाई है, इसमें ये बीजेपी आरएसएस के लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये बीजेपी आरएसएस का एक एजेंडा है। इनको पहले हिंदू मुस्लिम लड़ाई करना, फिर आदिवासी मूलवासी में लड़ाई लगवाना है, फिर आदिवासी कुड़मी में लड़ाई लगवाना है, फिर अब आदिवासी सरना ईसाई में लड़ाई लगवा रहे हैं। डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या समस्या है? डिलीट लिस्टिंग होना चाहिए। अगर डिलीट लिस्टिंग की मांग करते हैं, ठीक है, चलो होना चाहिए। तो सबसे पहले सिर्फ झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में क्यों? आप आसाम चले जाइए, वहाँ बोडो जनजाति है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड चले जाइए, वहाँ सभी आदिवासी मिशनरीज को मानते हैं। तो मेरे भाई असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मैं बोलूँगी कि आप पहले असम के बोडो जाति को आदिवासी सूची से हटाइए ना, तब मानेंगे। आप सिर्फ यहाँ के क्रिश्चियन लोगों को या फिर जो भी डिलीट लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो डिलीट लिस्टिंग एक सिर्फ एजेंडा है। हटाना है तो सबको हटाइए जो परिवर्तित हुआ है, सिर्फ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के नहीं। देखिए, इन लोगों को कुड़मी आंदोलन में भी लड़ाई लगवाना था, तभी तो विश्वजीत महतो का बेटा को बंगाल से टिकट दिया भाजपा चुनाव लड़ने के लिए, और जीत भी गया। तो ये लोगों का सिर्फ एक गुमराह करने का तरीका है। आदिवासी सरना ईसाई में लड़ाई लगवाना। कहा जा रहा है कि डिलिस्टिंग होने से जो असली हकदार हैं उनको हक मिलेगा। डिलीट लिस्टिंग होने से पता है क्या होगा? हम लोग सरना समाज भी कमज़ोर हो जाएंगे, क्रिश्चियन समाज भी कमज़ोर हो जाएंगे। डिलीट लिस्टिंग से होगा क्या कि उनको हमारे आदिवासी सूची से हटा दिया जाएगा, जिससे आदिवासियों की जनसंख्या कम हो जाएगी, और जनसंख्या कम हो जाएगी तो एक भी हम लोग को 2% दिखा दिया जाएगा पूरे भारत में। और जनसंख्या कम होने की वजह से हम लोग को ट्राइबल सीट विधायक लड़ने के लिए, या फिर विधायक सीट मिलेगा नहीं। फिर अगर जनसंख्या आदिवासियों की कम हुई डिलीट लिस्टिंग से, तो हमको विधायक सीट नहीं मिलेगा, विधायक हमारे बन नहीं पाएंगे। तो फिर विधायक नहीं बन पाएंगे तो आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में कहाँ से बनेगा? तो अभी तो 28 सीट है, तो कहा भी जा रहा है बढ़ जाएगा सीट, ऐसा तो कहा जा रहा है। तो बढ़ाए तो 50% सिर्फ आदिवासी का 28 सीट बढ़ाए ना। ये तो पूरा झारखंड में खाली 50 सीट बढ़ाने की मांग कर रहा है। सिर्फ आदिवासियों का 28 सीट 50% बढ़ाए, उसके बाद सभी जनरल सीट के 50% बढ़ाए। बराबर से करो।
इन लोगों को आदिवासी का जो हम लोग का जो जनसंख्या है उसको कम करवाना है, असल मुद्दा यही है। तभी ये लोग, ताकि हम लोग एसटी सीट हम लोग को ना मिल सके, आदिवासी का एक भी कोई ट्राइबल सीट से चुनाव नहीं लड़ सके और झारखंड का कोई मुख्यमंत्री ना बन पाए कोई आदिवासी। यही भाजपा आरएसएस चाहती है शुरुआत से, और तभी लड़ाई लगाते आ रही है। बहुत सारे आदिवासी तो उनके साइड हैं, तो उनको क्यों नहीं समझा पा रहे आप लोग? सुनिए ना, उनके साथ बीजेपी और आरएसएस के आदिवासी हैं। आदिवासी नहीं, बीजेपी और आरएसएस में कन्वर्टेड जो है, उनके विचार मानसिकता से वही लोग हैं सिर्फ। आदिवासी यहाँ पे मतलब सारे आदिवासी क्या बेवकूफ़ समझ के रखा है भाजपा आरएसएस ने। क्रिश्चियन समुदाय पढ़ी है, उनसे सवाल जवाब करती है, तो जवाब देना नहीं है तो क्रिस्तान के एजेंट हैं, तो कठमुल्ली हैं, तो जोलीन है, यही सब बोलेंगे। हम लोग सवाल का जवाब मांगते हैं, सवाल करते हैं जब इससे, तो ये लोग जवाब देने नहीं सकता है, तो ये लोग एजेंट है ईसाई का बता देगा। अरे हम सरना है, हमरा तो सरना है, हमको तो मुंह खोलने का आवश्यकता भी नहीं था, लेकिन हम गलत देखेंगे तो मुंह खोलेंगे। आप कैसे आदिवासी को वनवासी बता रहे हैं? किसने आपको अधिकार दिया? तो ये सरासर गलत है, एकदम गलत है।